जन्नत में जुमा का दिन रब की नेमतों की ज्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा सवाब की ज्यादती और अता का दिन है, उसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। बाद शारहीन ने लिखा है कि हदीस में जो जिक्र है कि जन्नती लोग हर जुमा के दिन उस बाजार में जमा होंगे, इससे ये पता चलता है कि जन्नत में भी एक खास तरतीब होगी और जन्नतियों के लिए कुछ खास मौके होंगे जिनका मकसद खुशी और सुकून फराहम करना होगा। ये बाजार जन्नतियों के लिए एक जगह होगी जहां वो मिलजुल कर खुशी के लम्हात गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। इससे जन्नत की इज्जतिमाई जिंदगी और रूहानी इज्जतिमाइयत का भी इजहार होता है। जहां तक ये सवाल है कि जन्नती बाजार में क्या होगा, तो इस हवाले से बाज़ उलमा ने लिखा है कि जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर ओ गरीब, शाह ओ गदा, तमाम मुसलमान जामे मस्जिद में जमा हो जाते हैं, रब का जिक्र करते हैं, नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, ऐसे ही जन्नत में तमाम अदना व आला जन्नती इस बाजार में हफ्ते में एक बार जमा होकर रब का दीदार किया करेंगे। इसी ही बाजार में हम जैसे गुनहगार इंशा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करेंगे और रब का दीदार यहाँ जलवत में हुआ करेगा। इसी तरह तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि रब उन पर जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। इस हदीस में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि बाजार में एक खसूसी बाग होगा जिसमें रब का दीदार नसीब होगा। यूं समझो कि बाजार में एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और उस बाग में रब ताला से मुलाकात होगी। रिवायत में आता है कि जन्नती अपने पाक परवरदिगार के दीदार के बाद जब बाजार में जाएंगे तो फरिश्तों ने उसे घेरे हुआ होगा और वहां नेमतों के ढेर होंगे जो उन्हें बगैर कीमत अता होंगे। गर्ज ये बाजार खरीद व फरोख्त वाला नहीं बल्कि तकसीम व अता का बाजार होगा। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ खास नेमतें यहां मिलेंगी ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर ना जाएं, भरे भरे जाएं। जैसा कि तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि वो फरिश्ते जन्नतियों की पसंद की अशिया उनके लिए उठाकर लाएंगे, यानी जो शख्स जिस नेमत की रगबत करेगा वो उसे उठाकर देंगे बल्कि घर तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, बयान की गई हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन हजरात फरमाते हैं कि जन्नती बाजार में सिर्फ मर्द जाएंगे। ये जन्नती जब इस बाजार से अपने घर वापस होंगे तो हर बीवी अपने शौहर से कहेगी, तुम ऐसी हालत में वापस आए हो कि तुम्हारा हुस्न बढ़कर उससे भी ज्यादा हो चुका है जिस पर तुम हमसे अलग हुए थे। तो जन्नती मर्द कहेंगे, आज हम अपने रब्बे जब्बार की बारगाह से होकर आए हैं। नाजरीन, इन रिवायत से मालूम होता है कि इस बाजार में सिर्फ मर्द जाया करेंगे। औरतें अपने घरों में रहा करेंगी ताकि औरतों मर्दों का खल्त मिल्त न हो। पर्दा वहां भी होगा मगर औरतों को यहीं वो सब कुछ दे दिया जाया करेगा जो मर्दों को बाजार में बुला कर दिया जाएगा। नाजरीन, याद रखें, जन्नत का बाजार का मकसद दुनिया के बाजार से मुख्तलिफ होगा। अगर बात की जाए दुनिया के बाजार के मकसद की, तो दुनिया में बाजारों का बुनियादी मकसद खरीदो फरोख्त और ज़रूरतों को पूरा करना होता है, लेकिन जन्नत में किसी भी किस्म की ज़रूरत या कमी नहीं होगी। इसलिए वहां बाजार का तसव्वुर दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। याद रखें, जन्नत के बाजार का बुनियादी मकसद जन्नतियों की रूहानी और जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाना है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि जन्नत में वक़्त और हालात दुनिया की जिंदगी की तरह नहीं होंगे। वहां वक़्त का कोई तसव्वुर नहीं होगा और जन्नती लोग हर वक़्त खुश और मुतमिन रहेंगे। लिहाजा जन्नत के बाजार में जाना एक खास तजुर्बा होगा जिसका ताल्लुक खुशी और लज्जत से होगा, न कि ज़रूरतों की तकमील से। एक हदीस में बयान किया गया कि जन्नत में बाजार की जगहों पर ऐसी चीजें होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बाजारों में ऐसी चीजें होंगी जो दुनिया में न देखी गई हैं, न सुनी गई हैं और न ही दिल में उनका ख्याल आया होगा। यानी कि जन्नत के बाजार में ऐसी लज्जतें और नेमतें मौजूद होंगी जिनका दुनिया में हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये खास रूहानी और जिस्मानी तजुर्बा होगा जो जन्नतियों को हासिल होगा। याद रखिए, जन्नत के बाजार का तसव्वुर दुनियावी बाजारों से बहुत मुख्तलिफ होगा। नाजरीन,
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے بازاروں میں لوگ اپنی حاجات کے لیے پیسے یا دولت استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت اور بنا کسی محنت کے عطا کی جائے گی۔ لہٰذا جنت کے بازار کا مقصد صرف اور صرف روحانی اور جسمانی خوشی کا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کے بازار کا ایک اہم روحانی پہلو بھی ہے۔ جنت میں ہر انسان اپنی مرضی سے جو چاہے گا وہ اسے فوراً مل جائے گا، لیکن پھر بھی بازار کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک ایسا مقام دیا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنی جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے بلکہ روحانی سکون اور خوشی بھی محسوس کریں گے۔ یہ بازار دراصل جنتیوں کے لیے ایک ملاقات کی جگہ ہوگی جہاں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور لذت کے لمحات گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسے انعامات اور لذتیں تیار کی ہیں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کے بازار میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں جنتی بازار میں جانے